वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम इसमें पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 5 का टॉपिक मेनिंजाइटिस, और इसके साथ हम पढ़ेंगे टाइप ट्यूबरकुलोसिस। सो मेनिंजाइटिस क्या होता है? जब हमारे ब्रेन में जो मेम्ब्रेन होती है, जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, जो हमारे ब्रेन को कवर कर रही होती है, स्पाइनल कोड को जो कवर कर रखी होती है, जब उसमें इन्फ्लामेशन जो है वो अकर हो जाता है या कॉज कर जाता है, तो उसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। जो ये मेनिंजाइटिस है ये इन्वॉल्व करता है हमारे ड्यूरा मैटर, जिसको हम पैर की मेनिंजाइटिस कहते हैं, जो कि थिकनिंग होती है ड्यूरा मैटर की, और लेप्टोमेनिंजिस, जिसको हम पाया आर्किनोइड टर्म कहते हैं, लेप्टोमेनिंजाइटिस, इसको हम मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। जो हमारा रिजल्ट होता है इन्फेक्शन का, जो ये कॉज होता है, ये यूजुअली जो होता है वो इन्फेक्शन के कारण मेनिंजाइटिस होता है, लेकिन कभी ये केमिकल मेनिंजाइटिस और जो कैरिनोमैटोन्स जो मेनिंजाइटिस होते वो इन्फिल्ट्रेशन के कारण भी कॉज हो जाते हैं। इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस जो होता है वो हमारे 3 क्लास में क्लासिफाइड है। फर्स्ट है एक्यूट पायोजेनिक, उसका एक्यूट लिम्फोसाइटिक, जिसको हम वायरल एसेप्टिक कहते हैं, और क्रोनिक मेनिंजाइटिस, जिसमें बैक्टीरियल और फंगल एजेंट्स जो है वो अकर होते हैं। ईटियोलॉजी देखिए तो ज़्यादातर इन्फेक्शन जो होता है वायरसेस में, जो ज़्यादातर इन्फेक्शन जिसका कारण वायरस होता है वो फॉलो करता है, उसके साथ साथ वो फॉलो करता है बैक्टीरिया को, फंगल को और प्रोटोजोआ को। इनके साथ मिलके वो ये इन्फेक्शन को कॉज करता है। इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा इस्किलाई कोलाई, जिसको हम ई कोलाई कहते हैं। जो ये इन्फेक्शन ये कॉमन होता है र्यूनेट्स में और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में। उसके बाद हेमोफिलस इन्फ्लुएंस जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा इन्फेक्शन इन्फेंट्स में एंड चिल्ड्रन में। जो इन्फेक्शन जो हो जाते हैं इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। उसका नेसर्स मेनिंजाइटिस जो होता है ये जो मेनिंजाइटिस है ये हमारा होता है एडल्ट्स में, और कॉजेटिव जो इसका जो कारण होता है वो हमारा एपिडेमिक मेनिंजाइटिस होता है। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो होता है उसका कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो होता है एक्सट्रीम ऑफ एज, मतलब जो ज़्यादा ओल्ड एज लोग होते हैं उनको ये कॉज कर जाता है। एक्यूट लिम्फोसाइटिक, अब हम इसका क्लासिफाइड में पहला पढ़ेंगे एक्यूट लिम्फोसाइटिक और वायरल एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। ये जो होता है ये मेनिंजाइटिस जो होता है उसका कारण होता है जब हमारे बॉडी में एंटेरोवायरस, मम्स, सिम्प्लेक्स, आर्थ्रोपोड बोन वायरस या HIV वायरस जो है वो एंटर कर जाती है, तो उसके कारण हमारा एक्यूट लिम्फोसाइटिक मेनिंजाइटिस जो है वो अकर कर जाता है। इसका जो साइन और सिम्टम होता है, साइन और सिम्टम्स में इसका होता है कि जो CSF होता है वायरल मेनिंजाइटिस में, उसके अंडर जो नेक्ड आई अपीयरेंस होने लगते हैं, क्लियरली नेक्ड आई से हमें देखने लगते हैं। उसके बाद जो प्रेशर होता है CSF का वो इंक्रीज़ कर जाता है। लिम्फोसाइटिस जो होता है CSF में वो भी इंक्रीज़ करने लगता है, और जो प्रोटीन होता है वो CSF में वो भी इंक्रीज़ करने लगता है। अब हम पढ़ेंगे एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। इसमें ये जो है ये स्प्रेड होता है ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, मीन्स अगर हमने ब्लड स्ट्रीम, जैसे अगर हमने किसी के हमने इन्फेक्टेड सिरिंज ले ली तो उसके कारण भी हमें ये मेनिंजाइटिस जो है वो अकर हो सकती है। और जब हमारा कभी ऑपरेशन हो रहा होता है या हमारा लंबर पंचर जब हो जाता है, मीन्स जो हमारे बैकबोन में जो L1 वाली जो स्पाइन में जो L1 वाले पोर्शन होते हैं जब वो रप्चर कर जाते हैं, तो उस टाइम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं एंड एंटर कर जाते हैं। साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं इसके साइन और सिम्टम्स कॉमन होते हैं हेडेक, फीवर, वोमिटिंग, कोमा, ओकेजनली कन्वल्सन। और सबसे इम्पोर्टेंट साइन जो होता है वो स्टिफनेस होता है नेक में, फॉरवर्ड बेंडिंग, जब हम आगे की तरफ ना गर्दन झुकाते हैं तो ये नेक में हमारे पेन होने लगता है। उसके बाद डायग्नोसिस देखें तो ये हमें नेक डाइज से अपीयर कर जाता है क्लाउडी और फ्रॉन्कली प्रेसलेंट CSF में, और जो प्रेशर होता है CSF का वो एलिवेटेड होने लगता है, ऊपर की तरफ होने लगता है। उसके बाद जो न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइट्स होता है
पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिलिक लिम्फोसाइट जो होता है CSF में, वो भी बढ़ने लगता है, और जो CSF प्रोटीन जो लेवल होता है वो भी रेज कर जाते हैं, इंक्रीज़ कर जाते हैं। क्रोनिक ट्यूबर, अब हम पढ़ेंगे इसका थर्ड पार्ट, क्रोनिक ट्यूबरक्यूलोसिस और क्रेप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस क्या होता है, ये ज़्यादातर हम चिल्ड्रंस में या एडल्ट्स में इफ़ेक्ट करता है और स्प्रेड होता है ये ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन से। क्रेप्टोकोकल मेनिंजाइटिस जो होता है वो रिज़ल्ट होता है जो हमारा हेमेटस डिसमिनेशन जो होता है पल्मोनरी लेशंस में, उसके कारण ये स्प्रेड होता है, और ये स्पेशली उन लोगों में ये मेनिंजाइटिस ज़्यादा कॉज करता है जिन पेशेंट्स को एड्स होता है। उसके बाद साइन और सिम्टम्स क्या है, इसके साइन और सिम्टम्स वही नेक्ड आई अपीयरेंस होता है, और जो प्रोटीन कंटेंट है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, और ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो होती है हमारी लो कर जाती है। फैक्टर्स क्या है, इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स क्या है, सबसे पहले आता है HIV का। बिना HIV के जो इन्फेक्टेड है TB से, उसमें 5 से 10% एब्सेंट रहता है एक्टिव डिसीज़, जो डेवलप एक्टिव डिसीज़ जो होती है वो ये एब्सेंट होते हैं। उसका जो सीक्रेट स्मोकर्स होते हैं उनको भी रिस्क होता है। अल्कोहलिज्म और डायबिटीज़ मेलेटस वालों को भी ये मेनिंजाइटिस का रिस्क होता है। और जो ड्रग्स लेते हैं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड या इन्फ्लिक्स में, जो एंटी अल्फा TNF मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वाले जो ड्रग्स ज़्यादा लेते हैं उनको भी मेनिंजाइटिस होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद पल्मोनरी में देखें तो 90% केसेस में जो TB के इन्फेक्शंस होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं लंग्स में। उसके बाद जो सिम्टम्स इंक्लूड करते हैं वो चेस्ट पेन होता है, प्रोलॉन्ग कफ और प्रोड्यूसिंग स्प्यूटम होता है। उसके बाद कुछ लोगों में जो कफ होता है वो ब्लड के साथ आता है कुछ अमाउंट में, और जो अपर लंग लॉब्स होता है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अफेक्ट करता है। मीन्स जब जो लंग्स में अपर लोब वाला जो एरिया होता है हमारा वो ज़्यादा अफेक्ट करता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में इन्फेक्शन में जो साइड होता है वो हमारा प्लेरा होता है, जो कि कॉज करता है ट्यूबरक्यूलोसिस नेक्रोसिस को। अब हम पढ़ेंगे, अब हमारा सेकंड टॉपिक है इसका ट्यूबरक्यूलोसिस आप सबको पता है जो TB की बीमारी होती है। तो ट्यूबरक्यूलोसिस जो होता है ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जिसका कारण होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ये जो बैक्टीरिया होता है जब ये हमारे शरीर में मीन्स एयर में अगर ये बैक्टीरिया है, अगर हमने इस एयर में भी प्रेजेंट रहता है, अगर हमने इसको इनहेल कर लिया तो ये हमारे लंग्स ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता हुआ हमारे लंग्स में जाके अफेक्ट कर देगा। ये जनरली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है और कुछ जो दूसरे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको भी अफेक्ट कर देता है। ज़्यादातर इन्फेक्शन जो होता है वो बिना सिम्टम्स के होते हैं, जिसको हम लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस मीन्स हो गया आपका जिसमें सिम्टम्स जो है वो शो नहीं कर रहे। जो ट्यूबरक्लोसिस है वो फर्स्ट फाउंड किया गया था या फर्स्ट डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट कॉस ने इन 1882। इसलिए जो ट्यूबरक्लोसिस है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, उसको हम कॉस डिसीज़ भी कहते हैं। ईटियोलॉजी क्या है, जो MTB होता है वो स्मॉल एरोबिक और नॉन मोटाइल बेसिलस होता है, बैक्टीरिया होता है। नॉन मोटाइल मीन्स ये मूव नहीं कर सकता है। आप इसको इनहेल बाई चांस अगर कर लेते तो ये आपको होगा। उसके बाद ये स्प्रेड करता है जब कोई पर्सन जो है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी नॉर्मल पर्सन हेल्दी पर्सन के सामने खड़ा है, तो जब वो स्नीजिंग वगैरह कॉफिंग या टॉकिंग वगैरह करेगा तो उसका जो सलाइवा है उसके जो पार्ट्स होंगे, जो उसके ड्रॉपलेट्स होंगे वो एयर में फैलेंगे और जो सामने जो बंदा होगा वो इसको इनहेल कर लेगा, जिसके कारण उसको भी ट्यूबरक्लोसिस होने का चांस होता है। इसलिए ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक वायरल डिसीज़ है। MTB जो है वो क्लासिफाइड किया गया है एसिड फास्ट बेसिलस से, क्योंकि जब इसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं एसिडिक सॉल्यूशन के साथ तो कुछ स्टेन्स जो होते हैं इसके वो रह जाते हैं शरीर में। जो फर्स्ट 2 टेक्निक यूज़ की गई है एसिड फास्ट बेसिलस में, वो है पहली ब्राइट रेड जो कि ब्लू बैकग्राउंड के अगेंस्ट एक्ट करती है,
कॉम्प्लिकेशंस क्या है, अगर आपकी टीवी की सर्जरी हो रही है या आपको टीवी है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होता है। पहला कि आपको स्पाइनल पेन होगा, आपके बैक में पेन रहेगा और स्टिफनेस रहेगी। उसके बाद जो आपके जॉइंट में डैमेजेस होने, जिन लोगों को ट्यूबरक्लोसिस होता है उनको ट्यूबरक्लोसिस अर्थराइटिस होता है। इनको ज़्यादातर हिप्स और जो नीज़ होते हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन अकर जाती है। उसके बाद उनको मेनिंजाइटिस भी होता है, होने के चांस होते हैं, और लीवर और जो किडनी की प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, और हार्ट डिसऑर्डर्स भी इस कारण हो सकता है। साइन और सिम्टम्स में पुअर एपेटाइट, नाइट स्वीट, रात को पसीने आना, वीकनेस होना, फीवर, वेट लॉस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम, जो हमारे एब्डोमिनल में जो ये इन्फेक्शंस वगैरह हो रहे हैं उनके सिम्टम्स होना, डायरिया वगैरह, और इसमें मेन है ड्राई कफ। अब इसमें जो इसको 5 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। पहला आता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जो कि प्रोडक्टिव कफ होता है, इसमें नॉर्मल कफिंग होती है। उसके बाद एक आता है रिटर्न ऑफ डोरमेंट ट्यूबरक्लोसिस, इसमें जो कफ होता है उसमें म्यूकस का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, और कभी कभी ब्लड भी कुछ अमाउंट में कफ के साथ आने लगता है। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस पिलियोसाइट्स जो होते हैं उसमें चेस्ट पेन होता है, जो आपके ये लंग्स में होने के कारण आपके चेस्ट में आपको ब्रीद आउट करने या ब्रीद इन करने में प्रॉब्लम होगी, जिसके कारण आपके चेस्ट में पेन होगा। उसके बाद प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, इसमें आपके जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज हो जाए, जो आपके बॉडी स्ट्रक्चर है उनमें एबनॉर्मेलिटीज हो जाती है, वो थोड़े ये डिफरेंट पार्ट उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो थोड़े चेंज होने लगते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है, इसका कॉमन साइट होता है मेनिंजस, जो आपके ब्रेन में जो कवरिंग पार्ट होती है, जैसा आपने अभी मेनिंजाइटिस में पढ़ा था वो हो गया। लिम्फ नोड्स हो गए, जो लिम्फेटिक आपके वेसल्स वगैरह हो गए, लिम्फेटिक नोड्स हो गए, वहाँ पे ये कॉज कर जाते हैं। और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यूनिट 5 पैथोफिजियोलॉजी का मेनिंजाइटिस और ट्यूबरक्लोसिस यहीं पे एंड होता है। इसमें मैंने आपको ईटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स और पैथोफिजियोलॉजी बता दी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे नए नए वीडियोस फार्मर लेक्चर्स के आते रहते। और उसके बाद अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ से आपको ये मिल जाएंगे। थैंक यू।